वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः शराठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहरसिका भूरि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्यनु प्रविष्ठान्यन्प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग 10वें स्कंद के 85 चैप्टर 85तमो अध्याय के 13वें श्लोक तक कर लिया था। भगवान राम कृष्ण के लिए वसुदेव जी एक दिन दोनों पुत्रों को देख करके ये अपने पुत्रों के जो परमात्मा वैभव है, ऐश्वर्य है, उसका बखान कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ऋषियों, महर्षियों, मुनियों, मनीषियों से बहुत कुछ सुना है
सबने भगवान के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो वसुदेव जी को भी लगा कि नहीं, ये दोनों साधारण पुरुष नहीं है, हो न हो ये सब के सब वास्तव में, ये दोनों वास्तव में दिव्य पुरुष ही है, भगवान ही है, परमात्मा ही है। इसलिए उन्होंने कल तक हम लोगों ने सुना कैसे कैसे उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी हैं मिट्टी आदि वस्तुओं का विकार, घरा वृक्ष इत्यादि है, सबका कारण मृत्यु का रूप आप ही है। और भगवान ही उन दोनों कहा कि तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो, वास्तव में वो सब तुम्हारे ही स्वरूप है। और भी बहुत सारी बातें कहा था उन्होंने। तो अब आगे क्या कह रहे हैं वो पढ़ेंगे। फिर भगवान क्या कहेंगे, 4 श्लोक में भगवान भी कहेंगे, ठीक है। ये 4 श्लोक जो भगवान कह रहे हैं वसुदेव जी को, ये भी एक प्रकार से चतुर्थ श्लोकी भागवत ही है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। आवाज आ रही है? नेट थोड़ा डिस्टर्ब है फिर भी। आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः तदवृतयश्च याः त्वयध्या ब्राह्मणी परे कल्पिता योगमायया तस्मात् न सन्त्यमि भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं चामीषु विकारेषु हि अन्यदा व्यावहारिकः गुणप्रवाह एतस्मिन् बुद्ध्वास्त्वखिलात्मनः गतिं सूक्ष्मां बोधेन गति सूक्ष्मां बोधेन संसरन्ति हि कर्मभिः यदृक्षया नृतां प्राप्य सुकल्पमिहि दुर्लभां स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्नमायेश्वरः असावहं ममैवेति चेहे चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशैः निबध्नाति भवान् सर्वमिदं जगत् युवां न नः सुतौ साक्षात् प्रधान प्रभुपुरुषेश्वरौ भूभार क्षत्र क्षपन्न अवतीर्णैः तथार्थः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो वसुदेव जी जान गए, इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि
युवाम नह, तुम दोनों, नह सुतौ साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरो, आप दोनों पुत्र नहीं, साक्षात प्रधान पुरुष हैं, एक प्रधान दूसरा पुरुष। हे प्रभु, वसुदेव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, सत्व रज तम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां, परिणाम, और ये जो महत्त्व आदि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है सब कुछ। इसलिए ये जितने भी जन्म अस्थि वृद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं, वे तुम में सर्वथा नहीं है। न तुम्हारा जन्म, न अस्थि, न वृद्धि, न परिणाम, कोई भी भाव विकार नहीं है। वे जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है, तब तुम इन विकारों के अनुगत जान पड़ते हो। तब आप इन विकारों के अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही रह जाते हो। जब कल्पना होती है तो इन विकारों के अनुगत तुम दिखते हो, और जब कल्पना की निवृत्ति होती है तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही रह जाते हो। यह जगत सत्व रज तम तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख, राग लोभ हानि इत्यादि उन्हीं के कार्य हैं, ये गुण के कार्य हैं। बोला कि जगत गुण के प्रवाह हैं, तीन गुण, और उसी के कारण देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख राग लोभ इत्यादि कार्य होते हैं। इसमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते हैं, भगवान ही सर्वात्मा हैं, उनके सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते हैं, वे अपने देह अभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। जो भगवान रामकृष्ण के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते, सर्वात्मा वही हैं। अपने पुत्रों को हे परमेश्वर कह करके संबोधित किया है। वसुदेव जी ने कहा है, हे परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रिय आदि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। यहां पर वसुदेव जी भी यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य शरीर वास्तव में दुर्लभ है, जो शुभ प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। एक तो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलता ही है शुभ प्रारब्ध के का फल, लेकिन मनुष्य प्रारब्धवश जीवन मिलने के बावजूद भी इंद्रिय आदि की सामर्थ्यता मिले तो ये तो बहुत और भी शुभ प्रारब्ध है, और भी अच्छी बात है। देखो, प्रारब्ध और पुण्य में अंतर होता है। कभी कभी लोग प्रारब्ध को पुण्य मान लेते हैं। प्रारब्ध अलग है, पुण्य अलग है, बिल्कुल अलग है, एक नहीं है। शुभ प्रारब्ध को पुण्य नहीं कह सकते। पुण्य होगा तो उसकी भोग भोगना पड़ेगा और फिर लेकिन शुभ प्रारब्ध का मतलब है कि पाप और पुण्य को भोगने के बाद भगवान की कृपा को कहते हैं शुभ प्रारब्ध।
पाप पुण्य भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी, प्रारब्ध बस, दैव बस, एक ही बात है, संजोग वश, भगवत कृपा वश हमको मनुष्य का शरीर मिलता है। और यदि उसमें भी इंद्रिय सामर्थ्य हो, इंद्रिय आदि मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सामर्थ्य से भरा पूरा हो, युक्त हो, तो क्या कहना। बहुत सारे मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म तो हो गया है, शरीर प्राप्त हो गया है, लेकिन उनकी इंद्रियां आदि इतना समर्थ नहीं है कि भगवान की भक्ति कर सके। तो यही वसुदेव जी कह रहे हैं, एक तो शुभ प्रारब्ध से हमें मनुष्य योनि मिला, और इंद्रिय आदि के सामर्थ्य से भरा पूरा मिला, किंतु तुम्हारी माया के वश में होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया, और मेरी आयु यूं ही बीत गई। ये जीव को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। वसुदेव जी के लिए क्या है, वसुदेव जी असावधान रह सकते हैं क्या? वसुदेव जी तो स्वयं भगवान के बनाए हुए इस योग माया के अनुसार सेवा कर रहे हैं, नहीं पिता होकर के। लेकिन ये साधारण मनुष्य के लिए शिक्षा का विषय है कि शुभ प्रारब्ध के बावजूद में, शुभ प्रारब्ध मिलने के बावजूद, शरीर मिलने के बावजूद, मनुष्य योनि मिलने के बावजूद, इंद्रियां सक्षम होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति अपने आत्यंतिक कल्याण के प्रति असावधान रहे, खाली फुकट की अगर ऐसे ही आयु बिता दे, तो इसको भगवान की माया ही कहेंगे। ये सब भगवान की माया के वश में ही होकर के होता है। बोले हे प्रभु। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान की माया के वश में होकर के व्यक्ति अपना स्वार्थ परमार्थ भूल जाता है, अपना स्वास्थ्य भूल जाता है, स्वरूप भूल जाता है, और आयु फक्का फक्का बिता देता है। फक्का फक्का समझते हो? फाका फाका कहते हैं उड़िया भाषा में, खाली समय बिता देना फाका फाका कहते हैं उड़िया भाषा। मैं कुछ कुछ उड़िया भाषा सीखता हूं हमारे प्रभु जी से, है जो रोज परिक्रमा करते हैं ना, क्या नाम है उनका, रसिक मौली प्रभु। तो वो बोलते रहते हैं फाका फाका अच्छा लगता है। तो खाली फाका फाका उम्र बिता दिया, क्या फायदा? तो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो भगवान की माया की वजह से हुआ है। तो भगवान माया में हमें डालते ही क्यों हैं? हमें माया के वश में करते ही क्यों हैं? हमको माया के वश में नहीं करना चाहिए भगवान को। तो माया के वश में भगवान हमें करते नहीं है, बल्कि भगवान को करना पड़ता है। बोले ऐसे कैसे? हाँ, अपनी इच्छाओं से, अपनी भोग की प्रवृत्तियों से जीव अपने ही भोग की प्रवृत्तियों से नाना प्रकार के योनि में जाता है। भगवान उसको डालते जरूर हैं, लेकिन डालते हैं जीवों के अपने ही संस्कार से, अपने ही इच्छा से, डिजायर। इसलिए डिजायर को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी डिजायर एक्टिव है जब तक, तब तक भगवान माया में डालते रहेंगे। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, वो हमारी अपनी ही डीएक्टिवेटेड है। डी को
अनएक्टिवेट करो। नहीं तो ये डी प्रॉब्लम है। डीई, डी फॉर डिजायर, ई फॉर इच्छा। तो भगवान भगवान माया के वश में होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा होती है। वसुदेव जी ने ही तो तपस्या किया था कि हे भगवान आप हमारे पुत्र के रूप में आइए। भगवान आ गए। वसुदेव जी की तो इच्छा ही तो पूर्ति हो रही है यहां पे। इसलिए जीव की इच्छा के मुताबिक भगवान माया के वश में डालते हैं। डालते भगवान है फॉर श्योर, भगवान की माया, लेकिन उसमें जीव का अपना डी फैक्टर होता है। समझे? डिजायर फैक्टर, इच्छा। राधे। तो बोले हे प्रभु, यह शरीर मैं हूं और इस शरीर के संबंध में, इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी मेरे अपने हैं, इस अहमता ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मी एंड माई, मी माई एंड माइन। इस प्रकार के स्नेह की फांसी से, स्नेह को फांसी कहा है, वास्तव में स्नेह फांसी ही होता है। यही बात वसुदेव जी ने नंद बाबा को कुरुक्षेत्र में भी कहा था कि स्नेह सबसे बड़ा पाश है। पाश मतलब फांसी। स्नेह पाशै निबध्नाति भगवान सर्वमिदं जगत। स्नेह पाशै निबध्नाति। तो क्या कर रखा है आपने? पाशै निबध्नाति, अर्थात आपने बांध रखा है। कौन? आप भगवान। किसको बांध रखा है? सर्वम इदम जगत, सभी जगत को, पूरे जगत को आपने प्रेम पाश में बांध रखा है, फांसी में बांध रखा है। और कैसा प्रेम पाश? मैं मेरा के प्रेम, आई मी माइन, माइन आई मी माई माइन, इनके चक्कर में बांध रखा है आपने। मैं मेरा, हमता ममता, इसने, मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो। युवाम नो न सुत ही साक्षात, क्या है? साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरी। आप संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। क्या करने आए हो? भूभार क्षत्र क्षपर्ण अवतीर्ण तथाथ। आप भूमि के भार को, भूभार और क्षत्र क्षपणा, आप पृथ्वी के भारभूत, छत्र अर्थात राजा, छत्र राजा को बोला है, तो पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही आपने अवतीर्ण तथाथ ग्रहण किया है। यह बात आपने मुझसे कहा भी था। आपने यह बात, मुझे याद है, आपने मुझे कहा था यह बात। इसलिए अब वास्तव में प्रार्थना करते हैं वसुदेव जी। तत्ते गतोऽस्म्य रमण मध्य पदारविंदम आपन्न संस्कृति भयापह मार्त बंधो एतावतालमलमिंद्रिय लालसेन मर्त्यात्मदृक् त्वयि परे यदपत्य बुद्धि। तो सुति गृहे ननु जगात ववा जनौ नौ
संयज्ञ इत्यनुयुगम निज धर्म गुप्तै नानातनु गर्गनवद विदग्धजासि को वेद भुम नवृगाय विभूति मायाम। वसुदेव जी कहते हैं, हे इसलिए हे दीन जनों के हितैषी, हे शरणागत वत्सल, अब मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आया हूं। लो, पुत्र के रूप में नहीं देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में देख रहे हैं रामकृष्ण को। बोले कि अब मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आया हूं, क्योंकि तुम्हारे ही चरण कमल संसार भय को मिटाने वाले हैं। समझे? पदारविंदम आपन्न संस्कृति भयापह मार्त बंधो। क्या बात, जबरदस्त संस्कृत है। तो आपका जो पदारविंद है, आपन्न संस्कृति भयाप, पूरे संसार को, शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाला है। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया है। अब इसी के कारण मैं मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली है, और तुम में जो कि परमात्मा हो तुम, मैंने तुम्हारे भीतर पुत्र बुद्धि कर लिया है। किसके कारण? इंद्रियों की लोलुपता के भर जाने के कारण। जब इंद्रिय लोलुप हो जाता है तो शरीर में आत्मबुद्धि होती है, मृत्यु के ग्रास में फंस जाता है, और भगवान को बोले कि जो कि परमात्मा हो तुम, मैंने पुत्र बुद्धि कर लिया है। भगवान को पुत्र बुद्धि करना क्या बुरी बात है? बहुत सारे साधारण मनुष्य भी, आजकल भी बहुत सारे लोग अपने भगवान को कोई पुत्र मानता है, कोई कुछ मानता है, कुछ मानता है। क्या दिक्कत है? वसुदेव जी ने भी पुत्र बुद्धि कर लिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? पुत्र बुद्धि करना दिक्कत नहीं है, भाव दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव जब शारीरिक स्तर पे आता है, आत्मबुद्धि शरीर में, तो वो दिक्कत है। पुत्र बुद्धि, पुत्र भाव तो ठीक है, लेकिन पुत्र भाव में भी परमात्मा को परमात्मा ही स्वीकार करना और फिर वैसे ही सेवा करना, तब तो ठीक है। लेकिन पुत्र बुद्धि, शरीर में आत्म बुद्धि की वजह से पुत्र बुद्धि कर लेने से थोड़ा अपराध भी बन जाता है। यही बात अर्जुन ने भी गीता में कहा है। अर्जुन ने गीता में क्या कहा है? जब अर्जुन ने देख लिया है कि सहस्त्र नेत्रम, क्या है वो श्लोका और गीता का? सहस्त्र बाहु, हजारों हजार बाहु है, हजारों हजार मुख है, हजार हजार सिर है, पूरा जो विराट रूप देख लिया अर्जुन ने, तब अर्जुन प्रार्थना करते हैं, माफ करो हे जगदीश्वर, मैंने आपको सखा समझा है, मैंने आपके साथ सोया खाया उठा बैठा लात मुक्का भी किया, लड़ाई झगड़े सब किए, एक शरीर के अंदर आत्मबुद्धि से जो आपको हमने मित्र माना है और मित्रवत व्यवहार किया है कि नहीं? इस सब के लिए अर्जुन भी गीता में भगवान को बताते हैं। वैसे ही यहां पर
वसुदेव जी भी कह रहे हैं कि मैंने पुत्र बुद्धि किया है। वसुदेव जी को याद आ रहा है कि जब कारागर में भगवान अवतीर्ण हुए थे, अवतीर्ण होने से पहले भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था और भगवान ने कहा था, क्या कहा था? यद्यपि मैं अजन्मा हूं। वही बात याद करके वसुदेव जी कह रहे हैं कि आपने कारागर में, प्रसव गृह में हमसे कहा था कि यद्यपि आप अजन्मा हो, फिर भी आप अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युगों में आप दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करते रहते हो। ये आपने कहा था, मुझे याद है। प्रसव गृह में, कहा? जेल में, कंस के कारागर में। हे भगवान, आप आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में आप अनंत हो, एक रस सत्ता हो। आपकी आश्चर्यमयी शक्ति, योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है? सब लोग आपकी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। कोवेद भूमना उरुगाय विभूतियामान, विभूतिया, आपकी कीर्ति, विभूति का उरुगाय, गायन करते रहते हैं। कौन? कोवेद भूमना, पूरे पृथ्वी के विद्वान लोग। कोवेद, विद्वान, भूमना, पृथ्वी के, उरुगाय, गाते रहते हैं विभूति मायाम, आपके ग्लोरीज को, विभूतियों को। समझे? इस प्रकार से परीक्षित जी वसुदेव जी के ये वचन सुन करके यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने, देखो, भगवान कृष्ण मुस्कुराने तो लगे, लेकिन वहां पे अभी भी भगवान लीला कर रहे हैं, अभी भी पुत्र ही हैं। अब ऐसा नहीं कि अब ऐसा नहीं है कि वसुदेव जी के ऐसी वचन कहने पे भगवान जो है ना चतुर्भुज रूप में आ जाएंगे और कहेंगे हाँ सही कहा वसुदेव जी, आपको अब सच्चा ज्ञान अभी हुआ है। ऐसा नहीं कहा। भगवान ने फिर भी वहां विनय से सिर झुकाया, जबकि वसुदेव जी कह रहे हैं कि हाँ हे रामकृष्ण, हम तुम्हारे शरण में हैं, तुम परमात्मा हो, पुत्र तो बस ऐसे ही तुम्हारी लीला है। लेकिन फिर भी भगवान विनय से सिर झुकाकर मधुर वाणी से कहा है, ना ना पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। भाई भगवान लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। मनुष्य लीला में अगर पुत्र पिता हैं, पिता मतलब पिता पुत्र हैं, दोनों तो हैं। भगवान ने कहा कि ना ना पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने कि हमें लक्ष्य करके, हमें संकेत करके हमारे लिए आपने ब्रह्म का ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है आपने। हम आपकी एक एक बात फैक्चुअली मानते हैं, युक्त मानते हैं। आपने जो कुछ कहा फैक्ट का है, सत्य का है। बचो वह संवेतार्थम तात ऐदतुपमन्महे यत्नः पुत्रांस मुदिश्य तत्वग्राम उदाहृत है। वसुदेव जी को रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये परमात्मा है, लेकिन लीला करके भगवान कह रहे हैं वसुदेव जी को कि आपने तो हमें पुत्र समझ के ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। अर्थात वसुदेव जी ने जो कुछ भी कहा वो क्या था? ब्रह्म ज्ञान था। भागवत में देखो एक एक प्रसंग में ब्रह्म ज्ञान है। जो देखो भगवान के बारे में जो कह रहा है ब्रह्म ज्ञान ही कह रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान का अंत क्या है, अर्थात वेदांत क्या है? वेद क्या है? ब्रह्म ज्ञान। उसका अंत क्या है? यह जानना, यह स्वीकारना, यह मानना कि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म हैं
और श्री कृष्ण का ही सेवा पूजा भक्ति सकाम हो या निष्काम हो, भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना में अपना कल्याण है। जब तक यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान हो जाने के बावजूद भी जब उस ज्ञान का अनुभूति परक नहीं हो जाता, ज्ञान प्रगल्भ नहीं हो जाता, तब तक लोग, बहुत सारे लोगों को पूजते रहते हैं, नेताओं को, राजनेताओं को, एक्टर एक्ट्रेस को, खिलाड़ियों को, हैं, देवी देवताओं को, बाबा जी को, नहीं, आराधना करते रहते हैं। लेकिन जब यह ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान, फिर वो भगवान कृष्ण के ही भजन भक्ति में लग जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहे हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार नहीं किया है, तो समझो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, झूठ है। सत्य तो यह है कि यह झूठ है कि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति इमीडिएटली भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण भक्ति स्वीकार करता है। बहुत सारे वेदांती हुए हैं जिनको वास्तव में ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण की ही खोज में निकल गए और खींचे चले आए वृंदावन। माधवेंद्र पुरी ऐसे ही 10 नामी सन्यासी में से एक थे। बहुत सारे ईश्वरपुरी हैं, जैसे वसुदेव जी को भगवान ने पिता बनने का लीला किया है, ईश्वरपुरी महाराज को ब्रह्म ज्ञान हुआ है। जब कृष्ण भक्ति का प्रेम उद्रेक हृदय में हुआ है तो भगवान स्वयं उसको गुरु बनाए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनको गुरु बनाया है, स्वयं उनके शिष्य बने हैं। तो ये सब ब्रह्म ज्ञान का जब उदय होता है तो भगवान किस भाव में आपको क्या देंगे वो डिपेंड करता है भगवान के ऊपर। नोबडी नोज। किसको गुरु बना लेंगे, किसको चेला बना लेंगे, किसको पुत्र बना लेंगे, किसको पिता बना लेंगे, किसको भाई बना लेंगे, किसको दुश्मन बना लेंगे, समझे। तो ब्रह्म ज्ञान यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है और उनका साकार रूप लीला साकार रूप है। तो पहले ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को निराकार में देखते हैं, फिर और एडवांस होते हैं तो साकार रूप में उनको कन्फर्मेशन मिलता है कि नहीं, भगवान कृष्ण साकार हैं। जो गोलोक वृंदावन में 2 हाथ 2 पैर वाले हैं और सतत निरंतर लीला करते रहते हैं अपने सभी विभूतियों, शक्तियों, आयुधों के साथ। ये क्या है? ये अष्ट सखियां क्या है? ये भगवान के सब आयुध हैं। राधा रानी क्या है? उनकी शक्ति है। और जितनी मंजरियां और उनके आसपास सब शक्ति का ही विस्तार है। और ये सब आयुध हैं, ये 8 सखियां आयुध हैं। कहोगे नहीं, भगवान के तो 16 शक्ति 16 आयुध है। तो जब भगवान 16 आयुध में आते हैं तो राधा रानी की 8 सखियां और भगवान के खुद 8 सखा, ये दोनों आ जाते हैं। फिर 8 इधर 8 उधर, 8 दाएं 8 बाएं। भगवान के भी तो 8 सखा हैं, मुख्य मुख्य नहीं है? सुदामा, मधुमंगल और क्या क्या है भगवान के 8 सखाओं का नाम। मुख्य रूप से भगवान के 8 सखाओं का नाम, राधा रानी के सखाओं का नाम तो सबको याद रहता है। भगवान के 8 सखाओं का क्या नाम है? हैं? किसी को पता है? नहीं। एक तो मधुमंगल, सुदामा और वो क्या, ये क्या नाम है और लोगों का? ये अष्ट सिद्धियां भी में भी आता है। श्रीधाम प्रभु।
हाँ, तो भगवान के 8 जो सखा हैं उनके नाम निकालो। हैं? तो ये सब भगवान के आयुध शक्ति रूप में ही हैं। हैं? तो इनके साथ भगवान क्या करते रहते हैं? इनके साथ बलराम भगवान नित्य लीला करते रहते हैं गोलोक वृंदावन में, और शाश्वत रूप से भगवान का साकार रूप ही है। समझे? सुबल भी है, जैसे सुबल भी एक सखा है भगवान के। मधुमंगल, सुदामा, सुबल, वसुदामा, सुदामा और वसुदामा ये भी उनके शिष्य सखा ही हैं, है कि नहीं? वृषभ, बृहत्सभानु ये सब उनके सखा हैं। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञानियों का जब भगवान ब्रह्म ज्ञान की प्रकाष्ठा होती है, तो जिसको भी ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो भगवान कृष्ण की भक्ति अल्टीमेटली स्वीकार करता है, और जिसने स्वीकार नहीं किया तो ब्रह्म ज्ञान तब तक नहीं है। बस ये तरीका है जानने का कि कैसे कौन ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म कौन है उसका एक ही आंसर है, भगवान श्री कृष्ण, दूसरा कोई आंसर नहीं है। बाकी सारे आंसर गलत हैं। आप किसी विद्वान से पूछो कि भैया आप ये बता दो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, वो इतना इतना बोलने लगेगा कि ज्ञान के जंगल में फंसा देगा। ब्रह्म ये, ब्रह्म वो, ब्रह्म वो, ब्रह्म वो, ब्रह्म वो, साकार निकार डिकार अग्रम बग्रम सग्रम, इतना कुछ बता देगा कि, लेकिन जो एमसीक्यू कहते हैं ना, वन आंसर जो चॉइस है, उसमें कृष्ण का नाम नहीं लेगा, तो तब तक वह ब्रह्मज्ञानी नहीं होता है। तो ये तो वसुदेव जी ने जो कुछ भी कहा है भगवान के लिए, ये सब ब्रह्म ज्ञान ही है। इसलिए भगवान ने भी कहा कि आपने जो कुछ भी कहा है, आपकी एक एक बात मैं युक्ति युक्त मानता हूं। शास्त्र संगत युक्ति युक्त कहते हैं, शास्त्र संगत को युक्ति युक्त कहते हैं। तथ्य को, तत्व को तत्व युक्त, युक्ति युक्त। तो आपकी एक एक बात मैं तथ्य युक्त मानता हूं, एक एक बात में तत्व है। भगवान कहते हैं, पिताजी अहम यूयम सावार्य इमे च द्वारकौकसः सर्वे अप्यवम यदुश्रेष्ठ विमृस्याः सच्चराचरम। बोले पिताजी आप लोग, मैं और भैया बलराम, सारे द्वारकावासी और संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों का सृष्टि कर लेता है, और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, और अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य, और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। अब भगवान जो है, एक तरीके से भगवान भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन देखो भगवान जो उपदेश दे रहे हैं उसको प्रत्यक्ष उपदेश नहीं कहेंगे। भगवान जो यहां उपदेश दे रहे हैं प्रत्यक्ष उपदेश नहीं दे रहे हैं। जो वसुदेव जी ने जो कहा उसी से पॉइंट निकाल करके एक तरीके से इनडायरेक्टली भगवान ने उपदेश दे भी दिया। मैंने कहा ना, पिता और गुरु को डायरेक्टली उपदेश कभी नहीं देनी चाहिए। हाँ, इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से उपदेश दिलवा दो, दे दो, ठीक है,
बट डायरेक्ट नहीं ज्ञान देनी चाहिए। भगवान यहाँ पे वसुदेव जी की ही बातों को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने जो कहा सही कहा है। सारे द्वारकावासी, मैं, भैया, बलराम, सब पूरे चराचर जगत सबको ब्रह्म रूप ही देखना चाहिए। भगवान ने यहाँ ये नहीं कहा कि मेरा ही स्वरूप देखना चाहिए। यहां बोलेंगे मेरा स्वरूप देखना चाहिए तो उपदेश डायरेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म स्वरूप दिखना चाहिए अर्थात वो थर्ड पार्टी हो गया, तो इनडायरेक्ट उपदेश हो गया। और बहुत बढ़िया उपदेश भगवान ये कर रहे हैं। क्या कहें, सुनो 24वें श्लोक में देखो, बहुत बढ़िया बात भगवान ने कहा है, इसको तो रट ही लेना चाहिए। आत्मा हेकम स्वयं ज्योति नित्यो अयो अन्यो निर्गुणो गुण ही आत्मश्रेष्ठ ही तत्कृतेषु भूतेषु बहुधीयते। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्दों को कुछ शब्दों में ही व्यक्त कर देते हैं अर्थ को। संस्कृत से बड़ा कोडिंग लैंग्वेज कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत सारी भाव को, बहुत सारी अनुवाद के शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो संस्कृत में 24वें श्लोक में भगवान ने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, क्या कह रहे हैं? क्या आवाज नहीं आ रही? क्या बोले? कुछ बोले? हमें बोले क्या? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ गई आवाज? हरे कृष्णा, आ गई आवाज? हाँ, तो क्या सुना? पूरा कट गया या कुछ सुना भी? बताओ, जहां से सुन नहीं कट, जहां से कट गया वहीं से बताऊं। क्या कह रहा था मैं? क्या सुना? किसने सुना? कहां तक मैंने कहा? भगवान ने और अपने पिताजी को इनडायरेक्ट मतलब उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए, आपने यहाँ तक सुना है। हाँ, तो भगवान यहाँ पे इनडायरेक्टली भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दिया है। कैसे दिया है कि वसुदेव जी की ही कथनों को समर्थन करके वहां पे ये नहीं कह रहे हैं कि जगत के सब चराचर जगत, संपूर्ण चराचर जगत सब के सब को हम में देखो। वो कह रहे हैं ब्रह्म को ही समझना चाहिए। अब ब्रह्म कौन है? तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म ही समझना चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे मुझको समझो, लेकिन वसुदेव जी ने कह दिया तुम ही ब्रह्म हो, तो इसलिए इनडायरेक्टली प्रीचिंग कर दी, उपदेश दे दिया। अच्छा, प्रीचिंग नहीं कहेंगे इसको। सी, ये जो भगवान जो वसुदेव जी कह रहे हैं उसको प्रीचिंग नहीं कहेंगे। प्रीचिंग इज वेरी वेरी चीप वर्ड। उपदेश अलग होता है, प्रीचिंग अलग होता है। इंग्लिश के प्रीचिंग शब्द को उपदेश से कभी मत जोड़ो। क्यों? क्योंकि उपदेश इंटायरली डिफरेंट है, बहुत हाई लेवल की है उपदेश। और प्रीचिंग तो लुक्स लाइक चीप वर्ड है कि नहीं? तो भगवान ने ये उपदेश दे दिया है और उन्होंने 8 शब्दों में इतनी बड़ी बातें कह दी है। उन्होंने कहा है कि पिताजी, आत्मा तो एक ही है, आत्मा ही एक है। क्या है वो आत्मा? आत्मा का अपना प्रकाश है, फिर भी प्रकाशित वस्तु को देखना चाहता है। जब आत्मा गुण को स्वीकार कर लेता है, आत्मा अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है, तो उसी के बनाए हुए पंचभूतों में, पूरी संसार बनी है 5 भूत से नहीं, तो बनाए हुए पंचभूतों में वही आत्मा क्या करता है?
है स्वयं प्रकाश, आत्मा का एक अपना स्वयं प्रकाश है, लेकिन फिर भी वह बाह्य जगत को प्रकाशित हुए देखता है। जब प्रकाशित हुए देखता है तो वह अपने स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न देखता है। अच्छा, बाहर की वस्तु जो देखता है, बाहर की वस्तु जो दिखता है उसका तो अंत है। जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल अभी नया है तो पुराना होगा, पुराना होने के बाद खराब भी होगा। नहीं, लाइट है तो जलती है, बुझती है कभी नहीं है। सामने क्या दिखता है? पेड़ है, कभी बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, पत्ते झड़े, बूढ़े हुए, पेड़ सूख गया, ये दिखता है। मकान कभी नया बन रहा है, कहीं पुराना हो गया, कहीं जर्जर होकर गिर गया। तो आत्मा गुणों को स्वीकार करके स्वयं के प्रकाश को न देख करके बाहर के प्रकाशित वस्तुओं को देखता है। ये जो जितनी चीज हम देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि ये प्रकाशित है। किसके प्रकाश से प्रकाशित है? सूर्य, चंद्रमा, शशि सूर्यम। हम किसी चीज को कब देख पाते हैं? जब कोई रोशनी होती है। कोई वस्तु के अंदर खुद स्वयं प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। सूर्य उदय हुआ, रिफ्लेक्शन से दिन को दिखता है। सभी वस्तुएं क्यों दिखती है? क्योंकि सूर्य का रिफ्लेक्शन है या चंद्रमा का रिफ्लेक्शन है। यही रिफ्लेक्शन ना हो, सूर्य नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो अंधकार हो जाएगा। मनुष्यों ने विद्युत से बल्ब बना लिया है, तो विद्युत से बल्ब बनाया तो वो प्रकाशित होता है और दूसरे जिस वस्तु पे वो गिरता है वो वस्तु हमें दिखती है। अब बल्ब बुझा दो तो वस्तु नहीं दिखेगी। तो यहां पे समझो भगवान का उपदेश क्या है, गौर से सुनो कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा बल्ब है, लेकिन बल्ब होने के बावजूद भी, स्वयं प्रकाश होने के बावजूद भी वह बाहर दूसरे दृश्य को देखता है जो स्वयं प्रकाश नहीं है। वह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है या विद्युत की रोशनी से प्रकाशित है। तो स्वयं प्रकाश को नहीं देखता, वह दूसरे दृश्यमान वस्तु को देखता है। अच्छा, आगे भगवान ने कह दिया कि आत्मा का एक अपना स्वरूप है, लेकिन फिर भी वह अपने से भिन्न देखता है संसार को। चूंकि संसार चमकते हुए दिख रही है, संसार प्रकाशित हुआ दिख रहा है, तो वो क्या देखता है? संसार में कोई बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। कोई मकान बन रहा है, नया है, चमचमा रहा है, बढ़िया दिख रहा है, फिर जर्जर हो गया, पुराना हो गया, गिर गया। कोई पेड़ अभी बच्चा है, बड़ा हो गया, टहनी टूट गई, बूढ़ा हो गया, सूख गया, गिर गया। तो जो बाहर वस्तु देखता है वो सब नश्वर है। तो देखते देखते, बाहर की वस्तु को देखते देखते आत्मा भी अपने को नश्वर ही मान लेता है, लेकिन है नित्य, लेकिन अपना अनित्य मान लेता है। नित्य होने पर भी अनित्य मान लेता है, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न जो वस्तु देखता है उसी के स्वरूप में हो जाता है। उसको लगता है मैं भी मरूंगा, मैं भी पैदा हुआ है, मैं भी मरूंगा। वास्तव में कौन मरता है बताएं जरा? मरता तो कोई है ही नहीं। देखो, जब ये हमारा शरीर बनता है तो 5 महाभूतों के संघात से बनता है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी जब मिलती है तो बनता है। और जब यह मृत्यु हो जाता है तो पुनः यह शरीर अपने अपने मूल तत्व में मिल जाता है। आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाता है। तो जहां से आया था वहीं चला गया। तो मृत्यु कहां हुई बताना जरा? अब बची आत्मा, तो आत्मा कहां मरता है? तो मृत्यु किसको कहते हैं? नवविश्वत जी ने यही कहा था निमि को कि मृत्यु क्या है? यह पंच महाभूत का संघात का विघटन ही मृत्यु है। जब पंच महाभूत अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं तो उसको लोग मृत्यु मानता है। और जब यही पंच महाभूत जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको जन्म मानता है।
और मनुष्य जन्म को कब जन्म मानता है? जब वो मां के पेट से बाहर निकले उसको जन्म कहता है। नहीं, बल्कि जन्म तो मां के पेट में ही हुआ ना, पेट में ही पहले द्रव्य रूप में आया है, अणु, परमाणु, शुक्राणु, फिर वहां से वृद्धि हुई। तो बोले कि भैया ये मृत्यु वाकई किसी की होती ही नहीं है, न शरीर की ना आत्मा की, न शरीर की ना आत्मा की, जीवात्मा की। हाँ, मृत्यु अगर होती है तो किसकी होती है और किसकी होनी चाहिए? तो बोले मृत्यु अगर होनी चाहिए तो संस्कार की, कर्मों के संस्कार की मृत्यु होनी चाहिए। वन शुड क्रश द इसेंस ऑफ द कर्मा। एसेंस ऑफ कर्म जो है ना, उसको क्रश करो, उसको खत्म करो, वो मृत्यु हो जाए। अगर संस्कार मर गया तो वहां से साक्षात्कार हो जाएगा। संस्कार अगर जिंदा है तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। तो मृत्यु अगर करनी है, मृत्यु जानो तो इसलिए संस्कार को मृत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शरीर मृत नहीं होता है। इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते थे ना, तो इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, वो स्पिरिचुअल से मिलता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन आती है, उत्पादन क्या है, किसको कहते हैं प्रोडक्शन, और किसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन। तो उसमें लिखा हुआ है कि मैन कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग, नीदर मैन कैन क्रिएट एनीथिंग। उसका एक बोल्ड लाइन है कि मनुष्य ना किसी चीज को बना सकता है, ना किसी चीज को नाश कर सकता है। तो मनुष्य कर क्या सकता है? तो मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं को रूपांतरित कर सकता है। समझे? ये इकोनॉमिक्स का पहला फॉर्मूला है कि नाइदर मैन कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग नॉर ह्यूमन कैन क्रिएट एनीथिंग। What it can be is transform the things. ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है नेचुरल चीजों को, प्राकृतिक वस्तुओं को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड ट्रांसफॉर्म करेगा, वाई टू ट्रांसफॉर्म, टू यूटिलाइज। तब वहां पे आती है यूटिलिटी के सिद्धांत, उपयोगिता, उपभोक्ता का सिद्धांत आता है। उपभोक्ता का सिद्धांत एक बड़ा क्वेश्चन होता था इकोनॉमिक्स में कि उपभोक्ता उपयोगिता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यहां कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ो, और पढ़े हुए भूल गए तो अच्छी बात है, भगवान को याद करो। तो उपभोक्ता का सिद्धांत बताते इकोनॉमिक्स में। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट 9th-10th क्लास, तो उसके इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बार बार इस पे विचार करने का मन करता था, ये सही बात है। तो हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे हाई स्कूल में, उनका नाम था हेम नारायण झा। उनकी आत्मा को शांति मिले जहाँ कहीं भी हो। आज भागवतम में उनका स्मरण हो रहा है। तो हेम नारायण झा थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो उनका पढ़ाने का स्टाइल भी ठीक ही था। तो उसमें प्रश्न किया कि कैसे मास्टर साहब बताइए कैसे? तो बोले देखो, ये तुम जहां बैठे हो वो क्या है? बोले लकड़ी है। तो लकड़ी कहाँ से आई है? मनुष्य ने लकड़ी बनाया है। तो बोले नहीं, तो लकड़ी पहले से ही प्रकृति में था। लकड़ी को काटा, चीरा, प्लेन किया, सनमाइका लगाया और आपको बैठने के लिए बनाया। तो मनुष्य, आदमी ने बनाया या आदमी ने रूपांतरित किया? जी रूपांतरित किया। तो फिर ये बात ठीक है ना? अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ये कपड़ा तुम पहन रखे हो, ये कपड़ा मनुष्य ने बनाया क्या? जी हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत, नहीं बनाया। यह कपड़ा पहले क्या था? धागा था। धागा कहाँ से आया? कपास से आया। कपास कहाँ से आया? कपास का पेड़ होता है। तो पहली बार पता चला मुझे कि कपास का पेड़ होता है। कि मतलब रुई पेड़ से आते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स 8th-9th क्लास में जब पढ़ रहे थे तो समझ में आया, ओ रुई पे, ओ कपास का पेड़ होता है। क्योंकि हमने कभी कपास का पेड़ देखा ही नहीं। हमारे जन्मभूमि पे कपास का पेड़ होता ही नहीं है कि नहीं?
यहाँ ब्रज में खूब कपास के पेड़ होते हैं, वहां से कपास निकलते हैं, रुई निकलता है, धागे बुने जाते हैं, वीविंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो बोले देखो ये रूपांतरित हुआ ना। हाँ, ओहो, वो ऐसे एग्जाम्पल दे के समझाते थे ना, तो ये बात देखो आज तक दिमाग में घुसा हुआ है। और वही इकोनॉमिक्स एमबीए के लेवल में भी जाकर के जब यही प्रश्न पूछा जाता था, यूटिलिटी के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कीजिए, बस धराधर लिख देते थे आंसर, है कि नहीं। तो ये बात सत्य है कि उपयोगिता के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का परिवर्तन होता है, इसलिए डिस्ट्रॉय तो कोई होता ही नहीं है, मरता तो कोई है ही नहीं, है ना। जन्म ना जन्म होता है ना मरता है, थोड़े समय के लिए पंचमहाभूत इकट्ठे हो जाते हैं जिसको जन्म समझ लेते हो, और थोड़े समय के बाद पंचमहाभूत अपने अपने मूल तत्व में विलीन हो जाते हैं, तो उसको आप मृत्यु कहते हो। वास्तव में मृत्यु और जन्म कोई चीज होती ही नहीं है, होता है मृत्यु। करना है तो अपने कर्म के संस्कारों का नाश करो। जब कर्म के संस्कार के नाश होंगे तो ये पंच महाभूत इकट्ठे होंगे ही नहीं, हैं। आत्मा स्वयं प्रकाशित होने लगेगी, समझे। दृश्य पे ध्यान नहीं जाएगा, अपने से अलग कुछ दिखेगा ही नहीं, अपने आप को नित्य ही मानने लग जाओगे और स्वयं को निर्गुण ही अगुण से ऊपर समझने लगोगे। कौन है, हैं? कौन है? हाँ हाँ, वहां से भर लो। इतना बड़ा नलका दिख नहीं रहा उसको। तो इसलिए जो है यही ब्रह्म ज्ञान है। देखो कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञान भगवान ने पिताजी को दे दिया कि पिताजी ये आत्मा तो एक ही है, लेकिन गुणों को सृष्टि कर लेता है, अर्थात गुणों को स्वीकार कर लेता है, और गुण के द्वारा पंचमहाभूतों में रहता तो एक है लेकिन हो जाता है अनेक। इसलिए अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं, सबके अंदर आत्मा एक ही है, लेकिन पंच महाभूतों में भिन्नता होने की वजह से कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई मनुष्य है, सब में स्वयं प्रकाश रहता है, लेकिन वो दृश्य देखता है और उसी दृश्य के अनुरूप अपना स्वरूप समझता है। और वह स्वरूप, बाहर का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप नाशवान है, अपने को भी नाशवान समझने लग जाता है। और बाहर का स्वरूप, बाहर का दृश्य सगुण है, तीन गुणों से घुला मिला है, अपने को भी गुण में घोल मिल लेता है निर्गुण, लेकिन अपने को भी गुण समझने लग जाता है, क्योंकि बाहर का दृश्य गुणमयी है, बाहर का दृश्य अनित्य है, प्रकृति अनित्य है। इसलिए कारण है। पिताजी आपने सही कहा। अब भगवान कृष्ण देखो वसुदेव जी के ही बातों में से बात निकाल के ज्ञान भी दे रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दे रहे हैं, अब बहुत बड़ी ज्ञान दे रहे हैं, और 4 श्लोक में ही दे दिया है। अब अंतिम श्लोक देखो, 25वां श्लोक देखो क्या कहा है। खम वायु ज्योतिरापो भू तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तिरो अल्प भूयोको नानात्वं यात्सावपि। हैं, तो बोले कैसे। खम वायु ज्योतिरापो, खम वायु मतलब ख मतलब क्या, आकाश, वायु, ज्योति मतलब अग्नि, आपो मतलब जल, और भू मतलब भूमि। आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, ये पंच महाभूत अपने कार्य, अपने काम, घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, छोटे बड़े, अधिक थोड़े और अनेक से प्रतीत होते ही रहते हैं।
मतलब उनका सत्ता एक है ही नहीं, कभी छोटे कभी बड़े कभी अनेक कभी एक प्रतीत होते रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से अलग अलग दिखता है। इसलिए जो मैं हूं वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। तो यहां पे भगवान ने इन 4 श्लोक में 22, 23, 24, 25 में उपदेश दे दिया वसुदेव महाराज को। लेकिन ठहरो, वहां बैठे, अब घर में बैठे हैं तो सिर्फ पिता थोड़ी ना, माता पिता दोनों साथ बैठे हैं, उपदेश सुन दे, बातचीत हो रही है। देवकी माता भी वहां पे बैठी थी, देवकी जी ने भी कुछ कहा, समझे, तो उसको भी देखना पड़ेगा देवकी माता ने क्या कहा। फिर भगवान श्री कृष्ण भी कहेंगे यहां पर। अच्छा, यहां पे बलि महाराज की भी बात आई है, जानते हो, दैत्यराज बलि भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं सुनो। लेकिन उससे पहले सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोक में कह रहे हैं, एवं भगवता राजन वसुदेव उदाहृतम सुत्वा विनष्टनानाधि तुष्णिम प्रीतमना बभु अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा अनीतम गुरोः पुत्रमात्मजाभ्याम सुविस्मिता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानत्व बुद्धि छोड़ दी। नानत्व मतलब भिन्न, भेद बुद्धि, नाना प्रकार अर्थात अलग अलग प्रकार, भेद बुद्धि को छोड़ दी। नानत्व बुद्धि को भेद बुद्धि भी कहते हैं। और बोले वे आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। हे कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहां सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर विस्मित हो रही थी। जो कुछ भी वसुदेव जी जो कुछ भी कह रहे थे पुत्रों के बारे में, पहले से ही वह सुन करके उसको आश्चर्य हो रहा था देवकी मैया को, कि श्री कृष्ण बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया। जब ये सब, तो उन्होंने जब ये ग्लोरी सुनी देवकी माता ने, तो उनको भी अपने 6 पुत्र याद आ गए जिसको कंस ने मार डाला था, वन आफ्टर अनदर। और उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, वात्सल्य भर गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े ही करुण स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को कहा। देवकी माता ने क्या कहा, देवकी वाच राम राम प्रिय आत्मन कृष्ण योग योगेश्वर वेदाहम वाम विश्वसृजाम ईश्वरावादि पुरुषो। देवकी ने कहा, हे लोकाभिराम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के पड़े है। मतलब मन जिसको सोच नहीं सकता, वाणी जो कुछ व्यक्त नहीं कर सकता, उससे भी परे आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति वाणी से भी नहीं बोला जा सकता, वाणी बखान ही नहीं कर सकती है, इतनी बड़ी शक्ति है। मन सोच ही नहीं सकता, इतना बड़ा शक्ति है। बताओ, कोई सोच सकता है कि 21 किलोमीटर के पत्थर के पर्वत को, हैं, यहां पत्थर के एक छोटा टुकड़ा हम कल उठा के देख रहे थे परसों, तो उठ नहीं रहा था, और 21 किलोमीटर पत्थर के पर्वत को भगवान ने उठा लिया अपनी छोटी सी लिटिल फिंगर, वो भी लेफ्ट साइड में आराम से। ये कौन सा मन सोच सकता है, कौन सा मन कंसीव कर सकता है। यही बात गोपों ने कहा, ग्वालों ने कहा नंद बाबा से, नंद बाबा अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जहां आप एक छोटे पत्थर नहीं उठा सकते हो, आपका छोटा पुत्र कृष्ण कन्हैया, उसने पूरे पर्वत उठा लिया। कुछ तो आप छुपा रहे हो,
यह मनुष्य नहीं, यह आपका बालक नहीं लग रहा है, कुछ जरूर है इसके अंदर, आप भेद प्रकाशित कीजिए, हम लोग को बताइए ये कौन है। अगर आप नहीं बताओगे तो हम आपको अपने समाज से निकाल देंगे। सबने गुस्से में कहा। प्रेम भी था, गुस्सा भी था, आश्चर्य भी था। प्रेम, गुस्सा, आश्चर्य तीनों का कॉम्बिनेशन था। और सभी ग्वालों ने थोड़ा धमकी, मतलब प्रेम से धमकी भरे वचनों से कहा, बताइए हमको कौन है ये, आपने सीक्रेट छुपा रखा है, हो ना हो आपको मालूम है कि आपका पुत्र कौन है। आप छोटा पत्थर नहीं उठा सकते और आपका ये छोटा पुत्र पूरे पहाड़ को उठा लिया। कब तक हम लोग की आंख में आप पट्टी बांध के रखोगे? चलो आज रहस्य को प्रकाशित करो, यदि नहीं करोगे तो आपको हम अपने समाज से निकाल देंगे, बहिष्कृत कर देंगे। यह बात लिखी हुई है, ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। और यहां तक कि उसमें क्या बोलते हैं, अरे अभी वो है, ये संहिता है ना, गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में ये बात लिखी हुई है, ऐसा कहा। और इसको ये जो आनंद वृंदावन चंपू है उसमें भी लिखा है कि ग्वालों ने ऐसा कहा, धमकी दिया। नंद बाबा फंस गए, बोले अरे ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, तुम लोग सुनो, सारी कहानी बताए। गर्ग जी ने आए थे, गर्ग जी तो छुप के आए थे, छुप के गौशाला में सब कुछ बता दिया था। तो सारे वृत्तांत सभी ग्वालों को बता दिया नंद बाबा ने। तब जाकर के सबको समझ में आई कि कृष्ण बाबा परमेश्वर है। लेकिन जितने बार वो लोग सोचते कृष्ण परमेश्वर है, ब्रह्म है, ये है वो है, भगवान बार बार डोज देते रहते। कौन सा डोज? एनेस्थीसिया। किस चीज की एनेस्थीसिया मालूम है? योग माया। योग माया रूपी एनेस्थीसिया देते रहे ताकि सब सो जाए, इस बुद्धि सो जाए सबकी। कौन सी बुद्धि? भगवान में, परमात्मा की बुद्धि सोए रहे। इसलिए भगवान टाइम टाइम पे योग माया का डोज छोड़ते रहते थे। जैसे एनेस्थीसिया डालते हैं ना आदमी को सुलाने के लिए, हैं? और कभी कभी क्या होता है, एनेस्थीसिया का डोज कम पड़ जाता है, आदमी जग जाता है। जग जाएगा तो चिल्लाएगा ऑपरेशन में, तो डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा और एनेस्थीसिया दे देता है। तो जब जब वहां भगवान के लीला में जब जब लोगों को ब्रह्म का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे ग्वाले हो, चाहे भाई हो, चाहे ग्वाल बाल हो, भगवान ने वहां वहां थोड़ा थोड़ा योग माया का एनेस्थीसिया देते रहे। हैं? उसको क्या कह सकते, एनेस्थीसिया ही कहेंगे ना, ब्रह्म ज्ञान सो जाए। हैं? वहां भगवान देते थे एनेस्थीसिया योग माया का, और हम जो सोए हुए हैं वो किसने एनेस्थीसिया दे रखा है? माया ने। माया के एनेस्थीसिया के प्रभाव में हम लोग चल रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञान हो ही नहीं रहा है। समझे? तो माता जी को याद आया और माता जी ने कहा, हे कृष्ण, हे राम, तुम्हारी शक्ति मन वाणी से परे है, तुम योगेश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं अभी अभी सुन रही थी, मैं जानती हूं कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर हो, आदि पुरुष नारायण हो। मुझे ठीक ठीक मालूम है कि जिन लोगों ने काल क्रम से अपना धैर्य, संयम, सत्गुण खो दिया है, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके जो अपने स्वेच्छा परायण हो रहे हैं, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। भगवान ने यह बात वहां भी कहा था, कारागर में, सूति ग्रह में, जब भगवान वहां पे कहा था कि आप दोनों को हमारी यह बातचीत याद नहीं रहेगा। भगवान ने कहा था वहां पे जन्म के समय, चतुर्भुज रूप में आए थे, कहा था देखो तुमने तपस्या किया था मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए, सो मैं अब तीसरे, और मैंने 3 वरदान दिया था, तो तीसरे रूप, थर्ड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम कि मैं आपके पुत्र के रूप में आ गया हूं, है कि नहीं? और ये भी कहा था कि
हमारी यह बातचीत आपको ध्यान में नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे मेरे योग माया के प्रभाव से। इसलिए देवकी वासुदेव भूल गए। अब सभी ऋषियों ने कहा, सुना तो थोड़ा सा समझ में आया, तो इसलिए कह रही हैं, देवकी भी कह रही हैं कि आप उन भारभूत भूमि के भारभूत राजाओं का, जो शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपना शिक्षा अपनी इच्छा से कुछ भी करते रहते थे, आपने उसका नाश किया। नाश करने के लिए मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए। अब देवकी माता भी कह रही है, हे विश्वात्मन, विश्वात्मन, विश्व के आत्मा, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है। लो, अब देवकी माता भी करने लगी ग्लोरिफिकेशन भगवान की। यह भी ब्रह्म ज्ञान ही है। तो तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है, और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति। तो तुम्हारे अंश से तो गुण माया की उत्पत्ति होती है, माया के लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति हो जाती है और उस माया के लेस मात्र से उत्पत्ति विकास प्रलय भी होता है। माता भी कह रही है कि आज मैं अपने सभी अंतःकरण से, सर्वांतःकरण से तुम्हारी शरण हो रही हूं। पहले पिताजी शरण में आ गए, अब माताजी शरण में आ गई। मैं तुम्हारी शरण हो रही हूं। देखो, ज्ञान का यही फल होता है। जब ज्ञान हो जाए कि परमात्मा कौन है, तो तुरंत उनके शरण में चले जाना चाहिए। जब ज्ञान हो जाए कि भगवान कृष्ण ही परमात्मा है, शास्त्र से, साधु से, वैष्णव संघ से जब ज्ञान हो जाए कि कृष्ण ही परमात्मा है, तो कृष्ण के शरण में तन मन धन से चला जाना चाहिए, अपना सर्वस्व चला जाना चाहिए। माता जी यहां पे कह रही है, मैं सर्वांतःकरण से तुम्हारे शरण हो रही हूं। पुत्र अब बोल नहीं रही है, कह रही, हे परमात्मन, हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर, मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे, फिर भी गुरु दक्षिणा के रूप में उनकी आज्ञा से, काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्र को यमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों योगीश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी एक अभिलाषा पूर्ण कर दो। देखो, मां तो मां होती है, मां को पुत्र की ममता छोड़ नहीं सकती है। और एक को बताऊं, यह बात मैं पता नहीं, मेरे हृदय में यह बात उस दिन बरसाने में भी आ गया, और इसीलिए मैंने वहां बोल दिया भगवान की प्रेरणा से कि स्त्री को आसक्त रहने से कल्याण होता है और पुरुष को विरक्त रहने से कल्याण होता है। स्त्री यदि आसक्त न रहे तो कोई सेवा नहीं कर पाएगी, पुरुष विरक्त ना हो तो कोई सेवा नहीं कर पाएगा। पुरुष को विरक्त होना चाहिए, तभी वो सेवा कर पाएगा भगवान की। या संसार में भी देखा जाए है। प्रभु आसक्त किस किस में प्रभु? हाँ, स्त्री को आसक्ति, अटैचमेंट, लेडीज शुड बी अटैच। आप देखो, लेडीज क्या होती हैं, महिलाएं बच्चे पालती हैं, बच्चे में आसक्ति नहीं होगी तो सेवा करोगी? नहीं करोगी। आसक्ति से ही सेवा होती है। तो बच्चों की सेवा कब कर पाती है महिलाएं? जब बच्चों में आसक्ति होती है। पति की सेवा कब करेगी? जब पति में आसक्ति होगी। अगर पड़ोसी में आसक्ति होगा तो पति की सेवा कभी होगा? नहीं होगा। तो महिलाएं सेवा तभी कर पाती है जब वो आसक्त होती है। लेकिन महिलाओं को, जो भक्त महिलाएं हो जाती है, वो अपने आसक्त सेवा में ही भगवान की सेवा मान के सेवा करती रहे तो उसका कल्याण होता है।
लेकिन पुरुष विरक्त नहीं हो तो कल्याण न तो परिवार का कर सकता है न आत्मा का कर सकता है। संसार से विरक्त होकर भगवान की सेवा कर पाएगा पुरुष, और यदि संसार में है तो देखो पुरुष नौकरी करने जाता है, दिन भर बाहर जाता है, बच्चों को लेके जाता है नहीं जाता है, बच्चों को छोड़ता है अपनी घरवाली के पास और अपने बच्चों से विरक्त होके जाता है। कभी कभी तो अपने पत्नी से भी विरक्त होके चला जाता है, कहाँ देर दूर देश, वहां पे पैसे कमाने जाता है। जैसे अभी अजय प्रभु गए सऊदी, है यहाँ बच्चे पत्नी घर सब छोड़ दिया और गए, विरक्त होके वहां गए पैसे कमाने के लिए। हालांकि यह विरक्ति संसार की विरक्ति है। तो आसक्ति और विरक्ति दोनों गुण यदि यही भगवान के लिए हो जाए, महिलाएं भगवान में आसक्ति कर ले, पुरुष संसार से विरक्ति करके भगवान में आसक्ति कर ले, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन संसार में भी महिला को आसक्त होना पड़ेगा, पुरुष को विरक्त होके सेवा करनी पड़ेगी, जब जाके काम चलेगा, है ना। अपनों से विरक्त होके बाहर जाओगे तो पैसा कमा के अपनों का भरण पोषण करोगे, तो वहां पुरुष की विरक्ति चाहिए। और महिलाओं को अपने घर की आसक्ति, बच्चों की आसक्ति होगी, तभी वो घर की सेवा करेगी, तभी वो घर की बच्चों की सेवा करेगी, पति की सेवा करेगी। उसको घर की आसक्ति नहीं रहेगी, हमेशा घूमने की आसक्ति रहेगी, हाँ यहाँ वहां घूमते रहो टहलते हुए पूरे दिन, तो घर का साफ सफाई सारा काम कौन करेगा। तो आसक्ति अपने घर में होनी चाहिए, जब भी घर की मेंटेनेंस होगा। बच्चों में आसक्ति होगा जब बच्चों को पाल पाएगी स्त्रियां। पता नहीं यह बात मेरे हृदय में कैसे उस दिन आ गया बरसाने के लेक्चर में, और मैंने ये बात बोल दिया तो सही है। देखो भगवान साथ हैं, सामने खड़े हैं, भगवान भी पुत्र ही हैं। जब भगवान पुत्र हैं, सर्वात्मा भगवान, तो बाकी आत्मा की क्या वैल्यू है। फिर भी माता माता है। यहां पे देखो देवकी माता ने कहा कि तुम तो योगेश्वर हो, मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर लो। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को ला दो जिन्हें कंस ने मार डाला था, ला दो, उन्हें मैं भी आंख भर के देख लूं। देवकी तो आंख भर के देखी भी नहीं थी देवकी माता ने कंस। प्रभु जी, हाँ जी, यस, क्या हुआ। प्रभु जी, अगर देवकी माता जी को विज्ञान हो गया तो फिर उन्होंने जो बच्चे गुजर गए उनके बारे में क्यों सोचा प्रभु। क्यों, वो सब भक्त हैं, वो सभी भगवान के भाई हैं, सहोदर भाई हैं, हैं? तो भगवान के भक्तों के लिए तो यहाँ पे देवकी माँ, अगर आपके ऐसा प्रश्न है तो उत्तर ऐसा ही सुनो। देवकी माता यदि उन बच्चों में आसक्ति कर रही हैं तो कोई बुराई नहीं है। क्यों, क्योंकि सब भक्त हैं। अब कैसे भक्त हैं, भगवान के सहोदर भाई हैं भगवान के सहोदर भाई हैं, तो भगवान और भगवान के भक्त दोनों में आसक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है। तो देवकी माता ने अगर अपने 6 बच्चों को, खोए हुए बच्चों को वापस लाना चाहा, देखना चाहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भगवान के भक्तों को देखना चाह रही है, भगवान को देख लिया, भगवान को भक्तों को देखना चाह रही है। इट इज गुड नहीं समझे, नहीं समझे। जी प्रभु जी, हाँ, जी प्रभु जी। ये तो देवकी माता कर रही है तो ठीक है, यदि हम करें तो गड़बड़ है। क्यों क्योंकि मान लो एक माता जी के, मान लो हमारी माँ है, मेरी माता ने 2 पुत्र को खो दिया, मर गए, तो उनके पीछे यदि मोह करेगी तो वो वास्तव में मोह है। लेकिन देवकी अपने पुत्रों के लिए मोह कर रही है तो भगवान के भक्तों के लिए मोह कर रही है। वो भगवान के सहोदर भाई है, जैसे बलराम है वैसे भगवान के और दूसरे भाई हैं जो मर गए, तो क्या दिक्कत है देवकी के लिए। देखो इसमें अध्यात्म की भी शिक्षा मिलती है और इसमें संसारिक शिक्षा भी मिलती है। संसारिक शिक्षा यह मिलती है कि माता अपने पुत्र के प्रति बहुत ही स्नेहमयी रहती है, अटैच रहती है। उसको इच्छा रहता है पुत्र को देखूं, मरे हुए पुत्र को ही प्राप्त करूं। अच्छा, आज के डेट में कौन माता होगी, आज के डेट में कौन माता होगी, मान लो किसी के बच्चे पैदा होके मर गए, तो आज भी यदि भगवान आके कहे कि मैं तुम्हारे उस पुत्र को ला देता हूं, तो सभी माताएं कहेंगी हाँ ठीक है, हे भगवान मेरे उस पुत्र को ला दीजिए। नहीं, सभी माताएं कहेगी। ये माता की ममता है कि नहीं, ऐसा है। तो यहां पर देवकी ने और कोई इच्छा नहीं जाहिर किया, भगवान के शरण में गई, अपने को सर्व अंतःकरण से उन्होंने भगवान के शरण में रख दिया और भगवान से यही मांगा
कि मैंने सुना है आपने ऐसा किया है, संदीपनी जी को गुरुदक्षिणा में आपने उनके पुत्र दिए हैं, जो पुत्र बहुत पहले मर गए थे। तो मैं भी चाहती हूं कि मेरे उन पुत्रों को आप ला दीजिए जिसे कंस ने मारा था। मैंने आंख भर के देखा भी नहीं था, एक बार देख तो लूं। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित जी को, माता देवकी जी की यह बात सुन करके बस कृष्ण और बलराम जी दोनों क्या किए, योग माया का आश्रय लिया, तुरंत सूतलोक में गए। वहां पे कौन थे सूतलोक में? सूतलोक में किसको दिया जगह? दैत्यराज बलि को, बलि महाराज को देखा सूतलोक में। जैसे बलि महाराज को देखा तो बलि जी ने भगवान के दर्शन पाकर के आनंदित हो गए, झटपट अपने सभी सगे संबंधियों के साथ खड़े हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। अब समझे कि यहां पे बलि जी का प्रेयर कैसे आ गया। यहां बलि महाराज का प्रेयर क्यों आया? इसलिए आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरे एक और क्वेश्चन है, पूछूं? अगर जरूरत नहीं है, अगर जरूरत नहीं तो भगवान के डिवोटीज हैं तो वो क्या बोले भगवान के? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, भगवान के डिवोटीज है ना प्रभु, वो सारे बच्चे भी, तो वो लोग सुतल वहां पे क्यों है प्रभु? भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा से वहां गए। भगवान की इच्छा जहां जाएंगे, सूतल लोक में तो भगवान के भक्त जाते हैं। देवताओं, सूतल लोक तो देवताओं से भी अच्छी जगह है, स्वर्ग से भी अच्छी जगह है सूतल लोक, तो वहां गए तो अच्छी बात है ना। सूतल लोक की गलत थोड़ी ना है, सूतल लोक नर्क थोड़ी ना होता है। जी प्रभु। अरे सूतल लोक तो बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जो ठीक है प्रभु, स्वर्ग से भी बढ़िया जगह है सूतल लोक। लोग नीचे है ना प्रभु, भू और लोग के नीचे। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान जहां भेजे वहां चले गए वो लोग, है कि नहीं? कंस को भी भगवान ने जहां भेजा वहां भगवान चले गए, कंस चला गया। तो इट्स ऑल प्लानिंग। तो इस प्रकार से जो है दैत्यराज बलि ने वहां स्वागत किया है, बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण, चंदन, ताउल, दीप, अमृत, समान भोजन, सभी सामग्रियों से बार बार भगवान के चरणों में बलि ने अपने वक्षस्थल और सिर रखने लगे। भगवान के चरणों में अपना छाती और सिर रख करके उनके हृदय प्रेम से विहल हो गया। बलि जी का हृदय प्रेम से विहल हो गया, नेत्र से आनंद के आंसू बहने लगे, रोम रोम खिल गया है बलि महाराज का, गदगद हो गया है और गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे हैं बलि महाराज। बलि महाराज की स्तुति हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। क्या भागवतम पूरे दिन भर सुनने का इच्छा है क्या? है? और कोई काम धाम नहीं है? सिर्फ बैठ के भागवतम ही सुनते रहें? इसलिए और काम धाम कर लो, जितना सुने उसी का स्मरण करो। और बलि जी ने जो किया है भगवान का प्रार्थना, वो हम कल सुनेंगे। और फिर भगवान बलि को कहते हैं, आज्ञा देते हैं, इस प्रकार से देवकी माता के 6 पुत्र को भगवान ने सूतल लोक से लाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। 85-38 में हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतशनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रव्यम तुमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाथ खड़ी करो। आप में से किसको लगता है शायद अगर हो सके तो भागवत पूरे दिन चलता रहे, आनंद आता, संसार के काम छोड़ के भागवतम ही सुनने को मन करता है? किसको मन करता है जल्दी बताओ, हाथ खड़ी कर दो। किस किस को लगता है कि भागवतम को पूरे संसार का काम छोड़ के सुनने लग जाएं? किस किस की इच्छा होती है? किस किस को हैं? किसकी इच्छा होती है? हाथ खड़ी करो। कौन कौन है जो चाहता है कि भागवतम संसार के सभी काम छोड़ करके भागवतम ही सुनते रहें? देखो अपने हृदय से बोलना है, ऐसे नहीं अंगूठा दिखा दिया चुपचाप, हृदय से है। अच्छा, कुछ ही लोगों को, बाकी लोगों को नहीं होता है हृदय से, हैं? ओके। प्रभु थम्स अप बोल रहा है प्रभु, सभी कहाँ थम्स अप बोल रहे हैं सब? सभी थम्स अप ये वाला हो रहा है ना, शायद हाथ उठाना मतलब ऐसे सोच रहे। प्रभु जी मन तो करते लेकिन हो नहीं पाता प्रभु जी। अरे वो छोड़ो, होए ना हो, मैं तो सिर्फ मन की बात पूछ रहा हूँ, किसका मन करता है ये पूछ रहा हूँ। मन तो प्रभु जी, लेकिन माया फंसा लेती बीच में, क्या करें फिर? हाँ तो मन तो करता है लेकिन माया तो बीच में पकड़ लेती है। हाँ तो अपने मन से भगवान के चरणों में एक खत लिख दो कि ये भगवान, मेरा हृदय से मन चाहता है कि आपकी कथा सुनते रहें, आप मेरी माया को नाश कर दो। अगर आप चाहते हो आपकी माया नाश हो जाए तो लिख दो एक खत, देखो कैसे नाश हो जाएगा सारा संसारिक माया। सिंपल सी बात है।